प्रश्न 31। भाषा की परीक्षा में शब्द, पदबंध, वाक्य, अलंकार इत्यादि की जांच के लिए किस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त होता है? ए. अति लघु उत्तरीय प्रश्न, बी. वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सी. निबंधात्मक प्रश्न, डी. ये सभी। उत्तर: अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 32। निबंधात्मक प्रश्नों के द्वारा निम्न में से किस क्षमता का मूल्यांकन संभव नहीं है? ए. अर्जित ज्ञान से संगत तथ्य का चयन करना, बी. स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों स्तरों पर समस्या को समझना, सी. विद्यार्थी का भाषण कौशल, डी. समस्या और मुद्दे के प्रति आंतरिक अभिवृत्ति का प्रदर्शन करना। उत्तर: स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों स्तरों पर समस्या को समझना। प्रश्न 33। छात्रों के मूल्यांकन के लिए पूरक प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरक प्रकार के प्रश्न कैसे होते हैं? ए. अति लघु उत्तरीय प्रश्न, बी. वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सी. निबंधात्मक प्रश्न, डी. ये सभी। उत्तर: ये सभी। प्रश्न 34। आपको किसी छात्र के बारे में यह मूल्यांकन करना है कि वह दी गई समस्या के बारे में अपने व्यक्तिगत और मूल दृष्टिकोण को व्यक्त कर पाता है या नहीं। इसके लिए आप किस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करेंगे? ए. अति लघु उत्तरीय प्रश्न, बी. निबंधात्मक प्रश्न, सी. वस्तुनिष्ठ प्रश्न, डी. वैकल्पिक प्रश्न। उत्तर: निबंधात्मक प्रश्न। प्रश्न 35। समस्या के कारणों का पता लगाने के लिए कौन सा मूल्यांकन किया जाता है? ए. योगात्मक मूल्यांकन, बी. रचनात्मक मूल्यांकन, सी. निदानात्मक मूल्यांकन, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर: निदानात्मक मूल्यांकन। प्रश्न 36। व्यवहारिक रूप से रचनात्मक मूल्यांकन का अर्थ नहीं है? ए. यह विश्वास करना कि प्रत्येक विद्यार्थी को सुधारने के लिए शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक आवश्यक है, बी. फीडबैक मुहैया करना जो विद्यार्थियों को समझने में और अगले कदम उठाने में सहायता करता है, सी. शिक्षा प्राप्ति के लक्ष्य विद्यार्थियों के साथ बांटना, डी. स्व-निर्धारण के विद्यार्थियों को शामिल करना। उत्तर: यह विश्वास करना कि प्रत्येक विद्यार्थी को सुधारने के लिए शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक आवश्यक है। प्रश्न 37। निम्नलिखित में कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? ए. निबंधात्मक प्रश्न, बी. लघुत्तरात्मक प्रश्न, सी. मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, डी. सत्य या असत्य वाला प्रश्न। उत्तर: सत्य या असत्य वाला प्रश्न। प्रश्न 38। कौन से मूल्यांकन के अंतर्गत शिक्षकों को विभिन्न तरीके इस्तेमाल करने चाहिए ताकि विभिन्न विषय क्षेत्रों में शिक्षा प्राप्ति और विकास के पहलुओं का मूल्यांकन किया जा सके? ए. सारांशात्मक मूल्यांकन, बी. रचनात्मक मूल्यांकन, सी. उपर्युक्त दोनों, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर: रचनात्मक मूल्यांकन। प्रश्न 39। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान मूल्यांकन रिक्त स्थान मुहैया करता है जो विद्यार्थी को शिक्षा प्राप्ति की त्रुटियों को समझने और उन्हें दूर करने में सहायता देता है। ए. सारांशात्मक सुविधाएं, बी. रचनात्मक सुविधाएं, सी. सारांशात्मक फीडबैक, डी. रचनात्मक फीडबैक। उत्तर: रचनात्मक फीडबैक। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। प्रश्न 40। आप एक विद्यार्थी के ज्ञान के विभिन्न पहलुओं के बीच उनकी पहचान करने और उनके आपस का संबंध निर्धारित करने की योग्यता की जांच करना चाहते हैं। इसके लिए आपको किस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए? ए. निबंधात्मक प्रश्न, बी. अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, सी. वस्तुनिष्ठ प्रश्न, डी. मिलान वाले प्रश्न। उत्तर: निबंधात्मक प्रश्न। Thank you for watching. Have a good day to you and your family.